to you all present here myself Karim Khan and my topic is a case study on pronator teres syndrome. These are my content: introduction, assessment, special test and physiotherapy management. Introduction. Pronator teres described by the Hernick Selford in 1951. pronator teres जो है वो मतलब पहले मुझे डिस्क्राइब किया गया था हर्निक और सेल्फर्ड के थ्रू 1951 में डिस्क्राइब किया गया था। pronator teres जो है वो एक कंप्रेशन न्यूरोपैथी है ऑफ मीडियन नर्व एट द एल्बो जॉइंट पे होता है बिटवीन द टू हेड ऑफ द pronator teres। ये दो हेड्स के बीच में pronator teres के दो हेड के बीच में होता है। जो बेसिकली दो हेड इसके होते हैं वो ह्यूमरल और अल्नार होते हैं और इसमें जो कंप्रेशन एक और उसके थ्रू आता है तो वो होता है हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस in the at the forearm। ये बहुत रेयर कंप्रेशन न्यूरोपैथी होती है इन कंपैरिजन टू कार्पल टनल सिंड्रोम। Now these are the general assessment. First we will start from the name. The name will be X, Y, Z and the gender most commonly affected in females because of the hormonal imbalance or due to the pregnancy. Age, the common age group will be the 20 to 40 year of age. The occupation is most commonly occupation is the mechanics or carpenters. In sports it will be the most common in rowing like जिसमें हम बोट्स के थ्रू हॉपिंग करते हैं उसमें जैसे रिवर में तो ये रॉविंग होता है एंड द वेट लिफ्टिंग। The dominance most commonly occur in the dominant hand. Now the patient will complain about the pain in the proximal or polar aspect of the forearm. There will be the complaint of tingling, numbness and paresthesia. And the patient complain of decreased gripping strength and pinch strength and generalized weakness. Patient was relatively asymptomatic before 2 months back and then she developed a pain, tingling, numbness, paresthesia and decrease the gripping and pinching strength or the generalized weakness. This will be the present illness जो कुछ भी होगा वो बेस्ड होगा किस पे हमारा जो चेक कंप्लेंट रहेगा बेसिकली। तो हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस एंड ट्रॉमेटिक इलनेस, देयर विल बी अल्ना फ्रैक्चर और ह्यूमरस फ्रैक्चर हो सकता है फिर pronator teres malignus और थायराइड होगा। इट मे बी हाइपो और हाइपर बोथ। द फैमिली हिस्ट्री alcohol, drink too much alcohol, so that's why there will be chances of occurring pronator teres। क्या chances है? onset जो होगा बेसिकली ग्रेजुअल onset होगा ड्यू टू द ओवर यूज, बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं और कुछ टाइम पे भी इनके जो कॉजेज होते हैं वो अननोन होते हैं। ड्यूरेशन, हिस्ट्री ऑफ सेवरल मंथ और रिकरेंट सिम्टम, मतलब पहले बहुत मतलब कुछ जैसे जो इसकी हिस्ट्री रहेगी सेवरल मंथ की कि ये अगर हो रहा है रिकरेंट विथ ओवर यूज और जो इसके जो एरिया वो वहाँ पे कंप्लेंट होगा और यहाँ पे सेंसेशन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे पैरेस्थेसिया और टिंगलिंग नंबनेस हमको मिलेगा। थर्ड लैटरल साइड एंड थर्ड हाफ ऑफ द मतलब 3 फिंगर में भी हमको मिलेगा और मोस्ट मोटर वाले में हम लोग को जो रहेगा वो एंटीरियर फोरआर्म ऑफ द हैंड पे मिलेगा। बेसिकली हम जो पेन असेसमेंट वो करते हैं मेजर करते हैं वो हम लोग वाल्स से यूज करते हैं विजुअल एनालॉग स्केल से। इसकी बेसिस पे हम लोग पेन की रीडिंग देखते हैं। ऑब्जर्वेशन हम लोग को बहुत ज़्यादा लेटर स्टेज में वहाँ पे हम लोग का एंटीरियर फोरआर्म और हैंड मसल्स में हम लोग को वेस्टिंग देखने को मिलेगी, पार्टिशन प्रेजेंट होगा बाय प्रेसिंग द पेशेंट pronator teres मसल। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो हमारा मतलब प्रेजेंट रहता है लेकिन जो इन रेंज होती है वो वहाँ पे मतलब जो सिम्टम्स रहेगा वहाँ पे इन रेंज में मतलब एक्टिवेट करेगा अगर हम लोग प्रोलॉन्ग टाइम तक करेंगे। और पैसिव रेंज ऑफ मोशन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे फुल रेंज ऑफ मोशन विदाउट एनी इस सिम्टम होता है, कोई भी यहाँ पे सिम्टम हमको नहीं देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंट मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको वीकनेस मिलेगी, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट में और अपोजिशन ऑफ द थंब एंड फ्लेक्शन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड फिंगर बेसिकली मिलती है। स्पेशल टेस्ट जो होता है pronator teres कंप्रेशन टेस्ट करते हैं
प्रोसेसर क्या है, इसमें हम लोग पैसिवली जो पेशेंट का हाथ रहेगा उसको प्रोनेट करेंगे, देन एल्बो को एक्सटेंड करेंगे। अगर टेस्ट पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे हम लोग को प्रोनेशन में रिस्ट्रिक्शन आएगा विद एल्बो एक्सटेंडेड और इंडिकेट द कंप्रेशन एट द टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटेड टेबल्स। Some estimation tests are also like LCV, इसमें हम लोग नर्व की कंडक्शन वेलोसिटी देखते हैं, प्रोनेटेड टेबल्स सिंड्रोम की, और रूल आउट द अदर न्यूरोपैथीज। और EMG करेंगे पॉलिसिस लॉन्गस के लिए और FTP के लिए करेंगे। तो डिजिट में हम लोग देखते हैं, अल्ट्रासाउंड और MRI भी कराते हैं यहाँ पे कोई इंटरमेंट के लिए अपर लिम्स की। और एक्सरे जो होता है हमें बहुत रेयरली परफॉर्म कराते हैं प्रोनेटेड टेबल्स में। एक्सरे जो कराते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट मोडालिटीज हम लोग प्रेफर करते हैं। बेसिकली कोई भी जैसे ऐसे कोई भी ऐसी पार्टिकुलर मोडालिटीज नहीं है जो कि हम लोग प्रोनेटेड टेबल्स के लिए होता है, लेकिन कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग हम लोग अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी 1.0 मेगाहर्ट्ज वगैरह रहेगी और इंटेंसिटी, एंड जो इसकी रिपीटेशन रहते हैं 10 सेशन होते हैं, 10 सेशन 5 टाइम्स वीक और 2 वीक्स के लिए हम देते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं टू रिड्यूस पेन और प्रमोट हीलिंग।